जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण निर्विघ्न कर से। निर्विघ्न 50-50 करिए। 14 में करो, 14 करूं। बोले ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जय श्री कृष्ण। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो धा माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णां मृत्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत्काहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि तत्त्वेनात्यश्च यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोत्तमम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। 27 और 28वें श्लोक को एक बार साथ में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपास्यसि। जो भी हम करते हैं परमात्मा को अर्पण करना है, ऐसा 27वें श्लोक में कहा। इसके बारे में हमने लंबी चर्चा करी थी। और ये करने से, जो भी हम करते हैं सब कुछ परमात्मा को अर्पण करने से कर्म के बंधन और उसके शुभ और अशुभ फल जो है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष से, यहाँ मोक्ष यानी वो वाली मुक्ति नहीं, जन्म मरण के फेरे वाली मुक्ति नहीं। यहाँ मोक्ष से यानी कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, शुभ और अशुभ फल से के कर्म बंधन से। और इस तरीके से जो योगी युक्त आत्मा है, संन्यास योग युक्त आत्मा यानी कि जिसने कर्म बंधन से जिसका संन्यास हो गया है, यानी कि छुटकारा हो गया है, ऐसा योगी विमुक्त, मुक्त जो है वह माम उपैष्यसि, वो मुझे ही पाते हैं। इसमें कुछ भगवान की पार्शियलिटी दिखाई दे रही है, ऐसा कोई मत है। हमने लास्ट टाइम यही बात से हमारी चर्चा को विराम दिया था। आज अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, फिर बाद में इसको देखते हैं। निर्भय एक चरण बोल सो आपने। समोहम सर्वभूतेषु समोहं सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 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 ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। पूरा श्लोक एक बार मैं पढ़ता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु
न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् दोबारा। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जय श्री कृष्ण। समोहम सर्वभूतेषु, इसकी संधि ऐसी है, समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। एक संधि यहाँ है, समः अहम, यहाँ द्वेष्यः अस्ति और यहाँ च अपि अहम, बाकी सब सरल है। समः यानी समभाव से व्यापक हूं, सब में मैं समानता से रहता हूं। अहम यानी कि मैं, सर्वभूतेषु यानी सभी भूतों में, ऑल दोज हु आर बोर्न आर भूत। न यानी कि नहीं, मैं यानी कि मुझे, मेरे लिए, द्वेष्य यानी अप्रिय, जिसके प्रति मेरा द्वेष है वैसा, अस्ति यानी है, और न प्रिय है, न तो मुझे प्यारा है। परंतु अब ये तू वहां लगाना है, पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन जब शुरू होती है तभी तू को एम्फेसाइज करना है, तू, परंतु ये भजन्ति माम भक्त्या, लेकिन जो मुझे भक्ति पूर्वक मेरा ये भजन करते हैं, मयि ते यानी कि वो मुझ में है, च और, तेषु अपि अहम उनमें भी मैं हूं, मैं भी उनमें हूं। बहुत अच्छा श्लोक है। सम अहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यः अस्ति न प्रियः, मैं सभी के प्रति समान हूं, आई एम इक्वल टू एवरीबडी। मेरा कोई प्यारा नहीं है, मेरा कोई दुलारा नहीं है, और न मैं किसी से द्वेष करता हूं। मेरा प्रिय अप्रिय कुछ जैसा मेरे है ही नहीं, सब सरीके है मेरे लिए, सभी में मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, अर्जुन नंबर 15 अध्याय में बोले, मम वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन वगैरह वगैरह। ये बात सही है, मैं सभी में इक्वल हूँ। और फिर तू लगाकर भगवान दूसरा वाक्य शुरू करते हैं, तू, परंतु ये भजंती माम भक्तिया, जो मुझे भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ते मई, वो मुझ में है, सप्तमी विभक्ति है मई, वो मेरे अंदर है, च और, अहम अपि तेषु, मैं भी उनमें हूं, तेषु सप्तमी विभक्ति। इस सप्तमी विभक्ति का ही यहां मजा है, इसलिए इस श्लोक का आनंद और भी आता है। और यहां वापस, मयि ते तेषु च अपि अहम, मैं भी उनमें हूं, वो मुझ में है और मैं भी उनमें हूं। वाह। आइए इसमें एक दृष्टिपात करते हैं, श्लोक में आगे बढ़ते हैं। सीधा साधा ट्रांसलेशन है, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। आई एम इक्वली प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स, देयर इज नन हेटफुल और डियर टू मी, दे हाउएवर हु devotedly worship me abide in me, and I too stand revealed in them.
ये अच्छा ट्रांसलेशन, आई टू स्टैंड रिवील्ड इन देम, बहुत अच्छा है, प्रत्यक्ष प्रकट हूं। चलिए देखते हैं। तो जैसे पहले हमने लास्ट टाइम देखा था, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कनेक्शन करने के लिए। क्या भगवान में भी पार्शियलिटी है क्या? आगे के दो श्लोक जो हमने देखा, यद करोषि दशनाशी जूसी, बराबर, और फिर बाद में कहा कि भाई वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो करते हैं वो ईश्वर को पाते हैं। तो उसका सीधा साधा अर्थ ऐसा होता है कि वैसा नहीं करते हैं उनको क्या ईश्वर नहीं मिलते हैं क्या? तो भगवान में भी राग द्वेष आ गया कि जो भगवान के इस तरीके से सब अर्पण करते हैं भगवान को, वो भगवान को पाते हैं, जो भगवान को अर्पण नहीं करते उसको भगवान मिलते नहीं है। तो वो भी हमारे मनुष्य के जैसे हो गए ना भगवान। हम भगवान के लिए सब कुछ करते रहे, और जब भी उनको अच्छा लगता है तो बोलते ठीक है आ जा मेरे पास। और जो अपनी अपनी हिसाब से स्वतंत्रता से चलते हैं, जो भगवान की परवाह नहीं करते, तो भगवान की भी उनको और देखते नहीं, जाओ। तो ऐसा ऐसा कैसा भगवान? एक्चुअली तो मैं उनका ख्याल न करूं तो भी उनको हमारा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो तो करुणा के सागर हैं। अब ये भगवान करुणा के सागर हैं, ये उपाधि भी हमने मनुष्य ने ही दे रखी है, टू इम्प्लाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन भगवान, कि भाई अभी हम तो कुछ भी करें लेकिन आपको तो हमारा ध्यान रखना ही है। यू आर लाइक आवर पेरेंट्स। मैं तुम्हारा ध्यान ना रखूं, मेरे पास तो संसार में बहुत कुछ करने के लिए है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, लेकिन तुमको तो मेरा ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन भगवान तो भगवान है, करुणामय है, और उनकी ये करुणा के वश हमने ऐसा कुछ नहीं किया है ताकि भगवान हमें निग्लेक्ट करे, भगवान हमारी उपेक्षा करे। ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। छोटा मोटा अपराध किया है नहीं, ऐसा हम सब दूध के धुले तो है नहीं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं तो गाठा હોય જ આપણામાં, બધાએ કहीं न कहीं नाटक करेला છે। बट दिस आर ऑल कंपेयर टू भगवान की जो व्याप्यता है और भगवान की जो महानता है और भगवान का जो औदार्य है, उसके सामने तो ये सब दिस आर ऑल इनसिग्निफिकेंट थी। मानो कि किसी बच्चे ने कुत्ते को लाठी मार दी तो क्या हो गया, अभी ठीक है वो मार दी लाठी, इसे छोटा सा अपराध है क्या? और भगवान इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ये करते भी नहीं है। तो हमें ऐसा कौन सा दुष्कृत्य करना चाहिए कि जो हमें माफ नहीं करेंगे? क्या हम मंगल के गुरु को जाके पूरा हला दे उसके ऑर्बिट में से, या तो गुरु को एकदम लात मार के फेंक दें, पृथ्वी को अपनी भ्रमण कक्ष से बाहर फेंक दे, ऐसा कुछ करें तो क्या भगवान गुस्से करेंगे और हमारे ऊपर ध्यान देंगे क्या? पर बाकी छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं वो तो साधारण चीज है, भगवान ने हमें माफ कर देना चाहिए। वे रावण की बात देखिए, रावण के यहाँ वरुण भगवान, वरुण देव रावण के बगीचे में पानी पिलाने को आते थे, यूज्ड टू वाटर द गार्डन ऑफ रावण। और वायुदेव झाड़ू पोछा करने आते थे, झाड़ू लगाते थे। सभी देवता को रावण ने परेशान करके रखा था। शिव जी का कैलाश उठा लिया था क्या? तो फिर सबने मिलकर सोचा कि अभी तो इसका कुछ करना पड़ेगा, इसलिए सब विष्णु के पास गए। तो विष्णु बोले ठीक है अभी मुझे अवतार लेना पड़ेगा, और इसलिए रामा अवतार हुआ। एनीवे, तो मैं मेरी
क्या नादानियत में मैं भगवान का नाम ना लो, भगवान की ओर ध्यान ना दूं, तो ठीक है, अभी भगवान तो बड़े हैं, करुणावान है, तो उनको तो मेरी उनकी समझदारी तो है ना, तो उनका तो औदार्य है ना। ही शुड लुक एट मी। भगवान में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और यदि भगवान में ऐसा राग द्वेष है तो उसका अर्थ ऐसा हुआ कि भगवान भी निस्सहाय है, उनको भी अपने फैन फॉलोइंग चाहिए। फेसबुक के ऊपर 5,000 फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम के ऊपर 25,000 फॉलोवर्स, ट्विटर के ऊपर इतने सारे, यानी कि भक्तों की फौज उनके पीछे भी चलनी चाहिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो फीलिंग इनसिक्योर्ड। ऐसे है क्या भगवान? नहीं। ये सब बातें हमारे मनुष्य के मन में आती हैं, क्योंकि हम तो बहुत बुद्धिशाली प्राणी है ना। इसलिए भगवान को ये 29वां श्लोक लिखना पड़ा, बोलना पड़ा अर्जुन के सामने कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। हे अर्जुन, मैं तो सबके प्रति समान ही हूं, मेरा कोई प्रिय भी नहीं है, कोई अप्रिय भी नहीं है। तो निष्काम भक्त मेरे में आकर मिल जाएगा, सकाम भक्त नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? हम भक्ति करते हैं, भगवान से कहते हैं, हे प्रभु बस बहुत हो गया, अभी मुझे उठा लो, उठा ले प्रभु, बहुत है भाई, जीवन से कंटाल आता है, और હવે तो भगवान उपाड़ी ले तो ले ले तो हारू, हे राम जल्दी आओ, हे कृष्ण जल्दी आओ, वगैरह वगैरह। एक भक्त मंदिर में जाकर रोज शाम को, जब ये शयन की आरती हो जाने के बाद वहां जाकर, की आरती के बाद ज्यादातर मंदिर में कोई होते नहीं है, वो पुजारी अकेले आरती कर लेते बेचारे। तो ये भाई वहां शयन की आरती के बाद जाया करते थे, और मंदिर के सामने फिर हाथ जोड़ के खड़े रहते थे और प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। जो पुजारी ने शयन की आरती कर ली, उसको भी मंदिर बंद करके घर जाना है, और ये यहाँ खड़ा खड़ा, हे प्रभु मुझे ले लो, हे प्रभु मुझे, कुछ भजन गाएगा, ये करेगा, नाटक करेगा। पुजारी को कंटाला है, उसने पुजारी ने समझाया, लेकिन नहीं, रोज आके बोलेगा हे प्रभु मुझे ले लो। फिर पुजारी ने बोला कि अभी आज तो इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो ये उसने जैसे हे प्रभु आंख बंद के करना शुरू किया, पुजारी दूसरे बाजू वाले द्वार से निकल गए, पीछे के द्वार से आके भगवान की मूर्ति के पीछे आके खड़े हो गए। वो बोला, उस दिन फिर गहरी आवाज निकाल कर बोला, हे भक्त, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, और अभी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कल जब भी तुम मंदिर में आओगे तो तुम वापस घर नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें अपने में समा लूंगा। दूसरे दिन से वो बंदा मंदिर में ही आना बंद। थोड़ा नाटक देखियो, गड़बड़ हो गई, भगवान संभालेंगे। एक एक स्वामी जी ने भी ऐसी एक एक शिविर में ऐसी मस्ती करी थी। क्या, जब भी ऐसे शिविरों में क्या है कि वो जब भी वो ज्ञान बिल्कुल चढ़ जाता है ना, एकदम पैर से चढ़ गए हो पापी भी छुआ, बस अभी तो मुक्ति ही चाहिए जीवन से, बस अभी सब कंटाला आ गया, विरक्ति आ गई, ये है वो है। तो स्वामी जी ऐसे शिविर कर रहे थे, तो उन्होंने एक अपने अनुयायी को बुलाया, जो उधर जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसका, उसको बोला, एक काम करना भैया, सभी के रूम में जाकर, जो 12 15 20 लोग थे वहां, और सभी के रूम में जाकर सभी को एक मैसेज देकर आ कि स्वामी जी कल एक विधि करने वाले हैं, और यहाँ इस शिविर में जितने लोग हैं उनको कल की कल मुक्ति मिल जाएगी, बस छुटकारा। ये सबको मुक्ति तो चढ़ी हुई थी, लेकिन ये मैसेज आ गया कल विधि करने वाले हैं। तो सुबह बोला, ये आनंद भाई क्यों नहीं? नहीं, उनको थोड़ा बुखार है ऐसा लगता है। छगन भाई क्यों नहीं? अरे ही हैज अ लूज मोशन। मगन भाई क्यों नहीं आए?
तो पता किया गया, फिर धीरे धीरे सब आए। तो बोला क्यों विधि नहीं करनी है? बोला गुरु जी ऐसा नहीं है, विधि तो करनी है, लेकिन आप ऐसा सडनली आप वो सरप्राइज टेस्ट के जैसा जैसा लेते हैं तो नहीं जमेगा। थोड़ा टाइम दे दो हमको, हम जब हम घर जाके आते हैं अपना जो सब कुछ है जरा सलटा के फिर आते हैं, फिर बाद में बैठते हैं आपके सामने, मुक्ति दिला देना। स्वामी जी बोले कि मुक्ति चाहिए और उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो कैसी मुमुक्षुता है? कहने के तात्पर्य ये है कि किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए क्या? तो भगवान कहते हैं कि प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। समूहम सर्वभूतेषु, मेरी तो करुणा सभी की ओर है, मैं तो सबको मुक्ति देने के लिए वहां पैसार कर तैयार खड़ा हूं, आ जाओ। नहीं तुमको आना है क्या? हम भी क्लास में कभी कभी कहते हैं कि कल सुबह भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर विमान लेकर, चलो। कितने लोग जाने को तैयार है बोलो? अभी चलो, कल कल क्यों, अभी कितने लोग जाने को तैयार है? कोई तैयार नहीं होगा। यानी सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन जब आती है तब गड़बड़ी है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो है हूं सबको मुक्ति देने के लिए, आई एम नॉट पार्शियल, कोई भी हो। इसलिए भगवान ने स्पेसिफिकली कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च प्रिय, मुझे कोई, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, कोई मुझे प्यारा नहीं है। भगवान ने इसकी हमें प्रूफ भी दे रखी है। पंच महाभूत भगवान ने बनाए हैं, बराबर, सृष्टि के निर्माण करने के लिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी पांचों के पांच महाभूत हम सबको अवेलेबल हैं। मुझे कम, आपको ज्यादा है नहीं। पानी है, मेरी भी प्यास ही बुझाता है, आपकी भी प्यास ही बुझाता है, बराबर। हवा मुझे शीतलता प्रदान करती है, आपको भी शीतलता प्रदान करती है। प्राणवायु आपको भी देती है, मुझे भी देती है, बराबर। अग्नि आपको अभी जलाता है, मुझे भी जलाता है। मरी गया પછી ઓલું ઠાઠડી નાખીને અગ્નિમાં નાખે તો આ તો મારા ભાઈ હારા હતા, હાલો એને બાળવાનું નથી, જવા દો, उसको नहीं जलाना है, छोड़ दो उसको। ऐसा होता है क्या? नहीं है, सबको जला देता है जो इसके पास गया, खाक। तो समोहम सर्वभूतेषु, पांचों पांच जो ये है हमारे पंच महाभूत जो भगवान ने बनाए हैं सृष्टि पैदा करने के, सृष्टि का सृजन करने के लिए, ये पांचों महाभूत हमारे सबके सामने सरीके हैं। दे आर अवेलेबल टू अस इक्वली। सो भगवान की ये ग्रेस, भगवान की ये करुणा तो हमें हमेशा उपलब्ध है ही है। भगवान वही कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सभी के लिए उपलब्ध हूं ही हमेशा, 24/7। अच्छा, आकाश की बात करते हैं, आकाश तत्व की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक घर बनाया, नया घर बनाया, बराबर। हम क्या करते हैं? दीवार बनाते हैं, समझो इस बात को। लिविंग रूम बनाया, 2 बेडरूम बनाए, 3 बेडरूम बनाए, किचन बनाया, ये बनाया बनाया, सभी रूम्स हमने हमारे हिसाब से बनाए, बराबर। अभी ये सभी रूम में अल्टीमेटली है क्या? स्पेस, अवकाश। तो हम जब ये घर का वास्तु करते हैं, पूजा करते हैं, तभी ये घर के अंदर आकाश यानी स्पेस को बुलाते हैं क्या? उसमें इंस्टॉल करते हैं क्या? आकाशाय नमः, आकाशम आवाहयामि, आकाशम स्थापयामि, करते हैं क्या?
यानी हमने कमरे बनाए, दीवारें बनाई, उसमें वापस हम आकाश का आह्वान करते भाई चलो आकाश अभी इसमें आ जाओ, स्पेस अंदर आ जाओ, नहीं। स्पेस इज ऑलरेडी देयर। दीवार हमने बनाई है, छोटी बड़ी तो हमने बनाई, रूम छोटा छोटा बनाया। अभी मान लीजिए कि एक 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 प्लॉट था, दो भाई के बीच में आधा आधा बंटवारा हो गया। एक भाई ने इसमें 3 बेडरूम का घर बनाया और दूसरे भाई ने उसमें 5 बेडरूम का घर बनाया। तो जिसने 3 बेडरूम का बनाया उसको बड़े बड़े कमरे मिले, पांच पांच जिसने बनाया उसको छोटे छोटे कमरे मिले। तो क्या आकाश छोटा बड़ा हो गया? नहीं, स्पेस स्पेस वॉज देयर। सेम स्पेस वॉज अवेलेबल। दोनों को उतनी ही जगह मिली थी। अपने अपने हिसाब से दीवार बनाई और अब ईंटें लगाई, तो उसमें आकाश क्या करेगा? वैसे ही भगवान स्पेस की तरह 24/7 उपलब्ध है। ये दीवारें हम बनाते हैं। तो ईश्वर कृपा हमेशा सतत बनी रहती है। जैसे वास्तु के समय पर हमें स्पेस को इन्वोक नहीं करना पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता, वैसे आह्वान नहीं करना पड़ता, वैसे ही परमात्मा की कृपा का अलग से आह्वान नहीं करना पड़ता। इट इज अवेलेबल ऑलवेज देयर, समोहम सर्वभूतेषु। इट इज अवेलेबल, हमेशा है। अभी ओके, भगवान आप सभी के लिए सम हैं, इक्वल है, तो फिर किसी को मुक्ति मिलती है किसी को नहीं मिलती, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि वह मेरे हिसाब से नहीं है, वो आपके हिसाब से है। मोक्ष, ये पाना नहीं पाना, ये आपकी मुंसफी के ऊपर है। मेरी करुणा, मेरी कृपा हमेशा है। क्या भगवान की कृपा पाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है? रिमेंबर दिस। परमात्मा की कृपा पाने के लिए हमें कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। इट इज अवेलेबल लाइक स्पेस। अवकाश की तरह हमें 24/7 हमें अवेलेबल ही है, उपलब्ध ही है। लेकिन क्या हम परमात्मा को हमारा लक्ष्य बनाने के लिए तैयार हैं? हमारा मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य परमात्मा है, ऐसी हमारी जीवन शैली हमें बनानी है क्या? ये माम भक्त्या भजंती, जो मुझे भक्ति से मेरा भजन करते हैं, ऐसे विवेक के लोग जो हैं, ऐसे साधन चतुष्टय संपत्ति के जो अधिकारी हैं, जो मात्र और मात्र जीवन का लक्ष्य परमात्मा को ही मानते हैं। 7वें अध्याय में हमने देखा था ना कि भगवान को हम इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज करते हैं और भगवान को लक्ष्य की तरह भी यूज करते हैं, बराबर। गोल भी, आइदर इंस्ट्रूमेंट और गोल, साधन या तो लक्ष्य। साधन के लिए सगुण उपासना साधन कर, और लक्ष्य के लिए निर्गुण उपासना, बराबर। भगवान मुझे ये चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए, तो भगवान देते हैं, बराबर। तो वो सगुण साकार की उपासना हम करते हैं, भगवान से मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं और भगवान देते भी हैं। तो ये साधन के रूप में भगवान का प्रयोग कर लिया हमने, मुझे ये चाहिए था वो चाहिए था, भगवान को थोड़ा इधर उधर लाल लपेटा कर दिया तो भगवान ने दे दिया, ठीक है ले जाओ बेटा। और जो निर्गुण उपासना करते हैं उनको मुक्ति चाहिए। मुक्ति यानी कि लक्ष्य भगवान है, भगवान हमें हम आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस जगत की कोई भौतिक संपत्ति हमें नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। तो भगवान बोलते ठीक है तथास्तु, वो भी मिलेगा। सो क्या है? मुक्ति मिलना नहीं मिलना, यानी कि भुक्ति मिलना या तो मुक्ति मिलना, चॉइस हमारे ऊपर है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान बोला तुम जो मांगो मैं तुमको दूंगा। तो क्या मांगना है वो हमारी विवेक बुद्धि के ऊपर निर्भर है। हमें मुक्ति चाहिए कि मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए तो मांगते रहो, भुगतते रहो, फिर उसके साथ सब कुछ आता है।
क्योंकि वहां भगवान के यहाँ सब्जी की दुकान नहीं है कि हम टिंडोरा वीणी वीणी ले भाई हरा हरा नबड़ा नबड़ा मुके दिए कि भिंडा ये सब ऐसा चुन चुन के लेते हैं, नहीं, वो फिर वो साथ में आता है पूरा लॉट। રીંગણા પછી બીવાળા નીકળે ને सीधा निकले, सारा ही निकले। तो मुक्ति मांगते हैं तो सब कुछ आएगा, और मुक्ति मांगते हैं तो खाली मुक्ति मिलेगी, और उसमें तो फिर बेड़ा पार। तो बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। सूर्य की किरण है, मान लीजिए, सबको एक तरीके उपलब्ध होती है क्या? सूर्य की किरण घर में आ रही है और उसके आड़े आप पर्दा डाल दो तो नहीं आएगी, पर्दा खोल दो तो घर में किरण आएगी, हमें प्रकाश देगी, हमें थोड़ी वार्म गर्मी देगी। उसी किरण को आप कॉन्वेक्स लेंस के सामने रख दो, बराबर, बिलोरी कांच, और कागज रखो वहां, तो वो जला देगी उसको। किरण वही आ रही है, पर्दा लगाए तो नहीं आएगी, पर्दा नहीं लगाए तो आएगी, नॉर्मल आएगी। और बिलोरी कांच से उसको केंद्रित किया तो जला भी सकती है, किरण वही की वही है, फर्क कोई नहीं है। बट डिपेंड्स कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। इसी तरीके से परमात्मा की करुणा, समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो अवेलेबल हूं, हाउ यू वांट टू यूज इट इज अप टू यू। अभी भगवान आगे क्लियर करते हैं, इसलिए दूसरी लाइन भगवान ने लिखी है कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, इक्वली अवेलेबल हूँ, लेकिन क्या? एक मिनट, हाँ, ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम, लेकिन मैं सब में समान भाव से अवेलेबल हूं, लेकिन थोड़ा मेरी पार्शियलिटी है। कहाँ है? ये भजन्ति माम भक्त्या, परंतु जो मुझे भक्ति से मुझे प्रेम करते हैं, समर्पित भाव से मुझे प्रेम करते हैं, वो मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूं। वो मुझमें हैं और च अपि भी तेषु अहम, उनमें मैं भी हूं। इस बात को भी थोड़ा समझ लें। तो पहली बात तो भगवान ने कह दी कि आई एम नॉट पार्शियल, मैं पार्शियलिटी नहीं करता। लेकिन हमने देखा है कि भक्तों में भगवान विशेष रूप से प्रकट होते हैं, बराबर। नरसिंह मेहता देख लीजिए, मीरा देख लीजिए, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, इस सभी में भगवान विशेष रूप से दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये भगवान ने खुलासा किया है यह, कि वो मुझ में है और मैं उनमें भी हूं। तो फिर हम कहेंगे भगवान आप यहाँ भी पार्शल है क्या? बोला नहीं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं पार्शल नहीं हूं। तो फिर ये फर्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि फर्क वक्त में है। मेरे में जो विषमता आपको दिखाई देती है वो भक्त को के कारण है। यदि वो मेरा भजन करता है, मेरे परायण हो जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, प्रपत्ति जिसको कहते हैं, शरणागति, टोटल शरणागति, और यदि मैं उनका ध्यान न रखूं तो फिर मैं भी निकट्ठू हो जाऊंगा। क्या? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अभी बोल, भगवान बोला अभी अभी मैंने तुमको सिखाया, बताया था कि इनकी जवाबदारी, जिम्मेवारी मेरे ऊपर है।
और क्योंकि मात्र और मात्र वो मेरे ऊपर ही निर्भर है, मेरे में ही है, मुझ में ही पूरे पूरे संलग्न और मग्न है, तो फिर मैं भी उनमें दिखूंगा ही। घर में माँ के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा माँ को विशेष प्रेम करता है, तो माँ का भी थोड़ा उसके ऊपर विशेष ध्यान तो रहता ही है कि ये पिंटू मेरा बहुत ध्यान रखता है, बराबर है। तो माँ का भी वो पिंटू के प्रति थोड़े ज्यादा लगाव हो ही जाता है, इट इज बट नेचुरल है भी। तो भी भगवान बोलते हैं ये तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में यदि मैं बराबर रहूं तो न्याय नहीं होगा कि तो फिर ये तो मेरा जो भजन करने वाला, जो मुझे संपूर्ण समर्पित हो गया है, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आया है, उसका ध्यान रखने वाला और कोई नहीं है। मैं न रखूंगा तो कौन करेगा उसका? तो ये बात भगवान ने हमें चौथे अध्याय में भी करी थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, बराबर। जो जिस तरीके से मेरा भजन करता है वैसा ही मैं उनकी ओर देखता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, मैं भजामी हम, मैं उनका भजन करता हूं, उनकी ओर ध्यान देता हूं। तो ये जो विषमता थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है, वह मेरी नहीं है, मेरे भक्तों की है। दे पुल मी, मुझे आकर्षित करते हैं। क्या? घर में 2-4 बच्चे होते हैं, तो जो अच्छा काम करता है तो उसको सुपुत्र कहते हैं, और बुरा काम करते हैं तो कुपुत्र होता है। तो सुपुत्र और कुपुत्र माता पिता ने बनाया नहीं, वो उनके काम की वजह से सुपुत्र और कुपुत्र कहलाते हैं। माता पिता की तो दृष्टि तो सबका, जो भोजन सुपुत्र को मिलता है वही भोजन घर में बना हुआ कुपुत्र को भी मिलता है, दाल चावल रोटी जो भी बनता है वो, उसमें तो भेदभाव पेरेंट्स करते नहीं कभी। पर फिर भी एक सुपुत्र है, एक कुपुत्र है, तो जो सुपुत्र है उसकी ओर माता पिता का थोड़ा ध्यान विशेष तो होना ही होना है। राम सुखदास जी ने एक दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। गाय के आंचल के पर वो चाचड़ बैठता है, एक प्रकार का जंतु। गाय के आंचल में दूध है, लेकिन वो चाचड़ खून पीते हैं। तो इसमें गाय की विषमता है क्या? नहीं, गाय तो दूध देने को तैयार है, लेकिन उसको खून ही पीने का है, दूध दूध नहीं पीना है, तो क्या करेंगे? तो एक कुपुत्र है, एक सुपुत्र है। तो यहाँ और इसमें इन श्लोकों को जब ये थोड़ी बारीकी से देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। पूरा श्लोक बहुवचन में है, सप्तमी विभक्ति का तो भरपूर प्रयोग है। भूतेषु सप्तमी विभक्ति, बराबर। मयि ते सप्तमी विभक्ति, मयि तेषु सप्तमी विभक्ति, बराबर। पूरी पूरा श्लोक देखिए आप, इट इज इन प्लूरल, बहुवचन में है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिय, भूतेषु ये सप्तमी बहुवचन है, बराबर। ये भजंती, भजती नहीं है, ये है, यह नहीं है, ये है। भजंती, जो मुझे मेरा भजन करते हैं, दैट मीन्स कि परमात्मा की कृपा बहुवचन में अवेलेबल है, यानी इट इज अवेलेबल टू मेनी, नॉट सिलेक्टेड फ्यू। हमें भी अवेलेबल है, यदि हम इसका इस प्रकार से चले, इसका ध्यान रखें, तो इफ यू फॉलो दिस, तो ये भी, यदि इसका हम अच्छी तरह से अनुकरण करें, अनुसरण करें, तो परमात्मा की कृपा के हम भी पात्र हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि भाई खाली भगवान के भजन करने वाले को ही ये पात्रता मिलती है, नहीं। इसलिए भगवान ने हमें पहले ही सिखा के रखा है 27वें श्लोक में। दैट इज वाई आई कनेक्टेड विद 27 श्लोक स्पेसिफिकली। जरा देख लेते उसको भी। ये कनेक्शन करने का बहुत आनंद आ रहा है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी करते हो मुझे अर्पण करो। क्या ये 27वां श्लोक जो है ना, वो तो हमारे दिमाग में गूंजते रहना चाहिए। वही शिवमानस पूजा में भी है, यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधन। क्या उसी के रिफ्लेक्शन इस श्लोक में है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान को समर्पित होकर होकर ही यदि सब कुछ हम करते हैं तो 27वें श्लोक को सीधा 29वें श्लोक की दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट करिए। ये भजंती तुमाम भक्तिया मयि ते तेषु चाप्यहम्। हो गया कनेक्शन। 24/7 यदि हम जो भी हम करते हैं परमात्मा को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए करें, परमात्मा को समर्पित होते हुए करें, तो भगवान बोलते हैं कि भाई ये तो तुम भक्ति से मेरा भजन कर रहे हो 24/7, तो फिर मई ते, तो आप मुझ में हैं, और तेषु च अपि अहम, मैं उनमें भी हूं। और ऐसे लोगों में भगवान विशेष रूप से प्रकट होते हैं। बस ये श्लोक करते करते शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि दो लाइनें जो हैं वो यदि ढंग से नहीं अध्ययन किया तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर चिंतन मनन होता गया तो पता चला, अरे वाह क्या बड़ी बात कर दी है भगवान ने इसमें। तो बहुत आनंद आया। तो आज यही विराम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।